हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल इमेजिन साइंस पर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम अध्याय 4 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं, या सोप एवं एंड डिटर्जेंट क्या होते हैं। ठीक है, देखते हैं। हम सबसे पहले तो हम यहाँ देखते हैं कि सोप होती क्या है, साबुन क्या होता है। तो साबुन भी एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, मतलब कि एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें भी कार्बन की लंबी चेन होती है। और ये क्या करता है, हम जानते हैं सोप हमारे कपड़ों से, हमारे शरीर से गंदगी को, जितनी भी जैसे कपड़ों पर कोई ऑयल के दाग धब्बे लगे हुए हैं, तो इन सबको ये खींच करके अलग करता है साबुन या डिटर्जेंट, और उस कपड़े को पूरी तरह से क्लीन कर देता है। तो कैसे करता है, इसकी पूरी तरह से हम इसका पूरा मैकेनिज्म देखेंगे कि सोप किस तरह से हमारे कपड़े को या हमारे शरीर पर जमा गंदगी को हटा देता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोप की स्ट्रक्चर। सोप कैसा होता है, तो सोप में सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं, मतलब कि लवण होता है। और मैंने अभी बताया कि ये कार्बन की चेन होती है, मतलब कि यहाँ पर भी कोई कार्बनिक यौगिक जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इतना अपने को याद रखना है कि सोप कैसा होता है। सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं, लवण होते हैं, जिनमें की बहुत लंबी श्रृंखला होती है कार्बन की। ठीक है, अब देखें इसको एक डायग्रामेटिकली देखते हैं कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। कैसे बनाया हमने यहाँ पर एक बना दिया हेड, और ये बनाया एक टेल। ठीक है, हमको इस तरह से ही समझना है। ये कॉमन वर्ड हेड और ये टेल है। हेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सोडियम या पोटेशियम को। अभी मैंने आपको बताया कि ये किसका बना होता है, सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट होता है। तो जो सोडियम का हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं हेड, और जो कार्बन की लंबी चेन होती है उसे हम कहते हैं टेल। ठीक है, ये कार्बन की चेन हेड और टेल। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक और वर्ड यहाँ पर लिख रखे हैं कि सोडियम की तरफ लिख रखा है हाइड्रोफिलिक। फिलिक का मतलब होता है, फिलिक एक साइंटिफिक वर्ड टू लव, मतलब कि जो कि हाइड्रो शब्द किससे लेके रखा है, जल से लिया है हमने, वाटर से लिया है। तो ये एक ऐसा पार्ट है इस सोप का कि जो जल की तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जल की तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसे हम सोप को यदि पानी में घोल देते हैं तो जल की तरफ ये वाला भाग रहेगा। ठीक है, और जो टेल वाला पोर्शन है ये हाइड्रोफोबिक होता है। फोबिक, फोबिया होना मतलब कि डरना। ये वाला पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, मतलब कि वाटर से डरता है। तो ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, जल विरोधी, क्योंकि ये जल विरोधी मतलब कि ये वाटर से दूर भागता है, और ये जल रागी है मतलब कि ये वाटर की तरफ जाता है। तो ये स्ट्रक्चर है, ये आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। इतना याद रखेंगे तभी आगे हम एक छोटा सा पार्ट देखेंगे कि हमारे कपड़ों से या हमारे शरीर से गंदगी कैसे साफ होती है। ठीक है, तो ये याद रखें हेड और टेल। हेड जो होता है वो सोडियम या पोटेशियम का बना होता है, जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब कि ये वाटर की तरफ इसका अट्रैक्शन होता है। और टेल कैसा होता है, कार्बन की लंबी चेन होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब कि वाटर से डरता है। तो ये किसके पास अट्रैक्ट होगा, यही पोर्शन अट्रैक्ट होगा ऑयल की तरफ। किसकी तरफ, ऑयल, क्योंकि हमारे शरीर या हमारे कपड़ों पर क्या लगा हुआ है, ऑयल। यही तो एक गंदगी है, इसी गंदगी को तो हटाना है। तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, टेल ऑयल की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब देखें कैसे हम बनाएंगे, इसको समझेंगे। ये देखिए हमने बनाया एक कोई ऑयल, मतलब हमारे कपड़े पर एक डर्ट लगा हुआ है ऑयल का। क्या होगा, अभी हमने देखा था ये हेड और ये टेल। अभी बता दिया था मैंने कि ये हेड जल विरोधी, सॉरी, जल रागी होगा। जैसे कपड़ा हमने पानी में भिगो दिया है, आउटसाइड क्या है, वाटर ही वाटर है, और इस कपड़े पर ऑयल लगा हुआ है। अब क्या होगा, ये हेड जो है जल की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये सोडियम का है, ये जल की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये टेल किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ऑयल की तरफ। तो हम यहाँ पर कुछ
इस तरह से सोप के मॉलिक्यूल बना दिए। इस तरह से ये देखें, इस सोप के मॉलिक्यूल ने, बहुत सारे मॉलिक्यूल आ गए इस गंदगी की तरफ, और ये सारे मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अब इस गंदगी को पानी के साथ साथ जब हम इसे वॉश करते हैं तब ये गंदगी को लेके चले जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं। कैसे? वही है कि यहाँ पर टेल जो है जल विरोधी होती है, मतलब ये ऑयल की तरफ अट्रैक्ट होती है और उसको जाकर के पकड़ लेती है, और ये हेड जल में ही रहता है, जल की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये इस टेल ने इसको चारों तरफ से घेर लिया है, और जब हम इसे वाटर के साथ वॉश करते हैं तो ये क्या होता है, डर्ट पूरी तरह से वॉश आउट हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये सोप का स्ट्रक्चर है, और ये जो फॉर्मेशन हुआ है इसको हम कहते हैं मिसेल, मिसेल का बनना। इंग्लिश में भी मिसेल ही कहा जाता है, मिसेल फॉर्मेशन। और मिसेल फॉर्मेशन होगा तभी हमारे कपड़ों से लगा डर्ट अलग होगा। ठीक है, ये प्रोसेस भी समझ आ गया होगा स्टार्टिंग से। हम आप यदि समझते हैं सोप की स्ट्रक्चर तो आपको जरूर समझ आ जाएगी। ये सोप की स्ट्रक्चर है, ये हेड होता है और ये टेल होता है। ठीक है, इस तरह से ये हेड और ये टेल। लेकिन हमारे पास एक और टॉपिक है, वो है अपमार्जक, मतलब कि डिटर्जेंट। सोप क्या होता है, कभी कभी वाटर भी आपने पढ़े होंगे, कठोर और मृदु टाइप के पानी होते हैं। मतलब कि कठोर कैसा होता है, उसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है, तो उन कठोर जो जल होता है उस जल में से हमें कपड़ों पे लगी गंदगी साफ करने में मुश्किल हो सकती है। तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, हमें ज़्यादा मजबूत एक सोप की आवश्यकता होती है। अब वहाँ पर हम सोप नहीं यूज़ करके हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट। और डिटर्जेंट क्या करता है, आसानी से कपड़ों पर लगे गंदगी को साफ कर देता है। प्रोसेस सेम टू सेम रहेगी, वहाँ पर भी इस तरह से मिसेल बनेगा, इस तरह से स्ट्रक्चर होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सोडियम की जगह पर यहाँ पर NH4 अमोनियम या फिर सल्फेट के आयन होंगे। किसके आयन होंगे, अमोनियम या फिर सल्फेट के, और प्रोसेस सेम ऐसी ही रहेगी। और ये ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं सोप के। और सोप जनरली हम हमारे यदि बाथ सोप की बात करते हैं तो बाथ सोप बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि हमें हमारे बॉडी पर यूज़ करना है। लेकिन यदि हम डिटर्जेंट और हार्ड सोप की बात करते हैं तो उनमें इस तरह के आयन होते हैं, जो कि ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कपड़ों से डर्ट को जल्द से जल्द हटाने के लिए। तो ये स्ट्रक्चर होती है, और ये मिसेल फॉर्मेशन, और ये पूरा मैंने आपको बता दिया। और इसे ही सोप और अपमार्जक या फिर सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन और अपमार्जक कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और भी कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। और आज ये अध्याय हमने ख़त्म कर दिया है, और इस अध्याय को बनने में थोड़ा वक्त तो लगा है, लेकिन आप जो है इसे, मैंने इसीलिए छोटे छोटे पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया था, ताकि ज़्यादा कंटिन्यू एक तरह से भी पढ़ते जाते हैं तो फिर भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है कहीं ना कहीं। तो इसलिए आप इसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ें, देखें। और आज ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। इसमें कोई भी समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।